दूंगा मैं। क्या मेरी मदद, मेरा हमसे ही मदद मांगना है, वही मेरा राम पूरा। राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके बाद के 26 बरस का दर्द आंखों में पड़ी। भोपाल के नजदीक सुआखेड़ा गांव में रहने वाला एक कार सेवक कि जिसकी कोठरी के बाहर बाबरी विध्वंस के बाद के वर्षों में सियासतें भी बदली, राजनेता भी। राम जन्मभूमि आंदोलन में किए गए बलिदान की कीमतें भी अदा हुई, लेकिन इसी आंदोलन में शरीर का आधा हिस्सा गंवा चुके अंचल सिंह मीणा की जिंदगी जैसे उसी एक तारीख पर थम गई। 6 दिसंबर थी 1994 का सन था और मैं जो है 5 दिसंबर को यहाँ से निकल चुका था। 11:45 मिनट काम किया था। मैं पीछे जो मलमा पड़ा था उस मलमा पे से गुम्बद पे चढ़ के थोड़ा जो भी मैं कार्य करता था वो वाजपेयी से पब जो वहाँ की जनता भी लगी हुई थी। 1 आध घंटा ही मैं सही रहा, इसके बाद मेरे ऐसी लगी कि सेट बेहोश रहा। वो गुम्बद भी जो है एकदम गिर गई, उसका जानकारी हमें मालूम नहीं पड़ी। तो ऊपर से गुम्बद के एक हिस्से का मलबा अंचल की पीठ पर ऐसा गिरा कि सरकारें गिर जाने के बाद भी उसे होश आया। शुरुआत में इलाज के दौरान तक बीजेपी नेताओं ने पूछ परख की, फिर एक कार सेवक किनारे हो गया। अंचल का अफसोस बस इतना कि बलिदान का हासिल क्या हुआ। 30 बरस की उम्र में अपाहिज हुए अंचल ने पिछले 26 साल जमीन पर घिसक कर गुजारे हैं। सिर से लेकर पैर तक जिस्म के हर हिस्से पर जख्म है और दिलो दिमाग पर लगे जख्म तो और भी गहरे। 26 साल देखो, मुझे यही राम ने मुझे जो है भगवान जिस भगवान के काज चलाया था उस राम के विश्वास से अड़ेग रखा, किसी के आगे हाथ फैलाने का समय ही नहीं दिया मुझे, और मैं जो बना करता रहा है। अभी तुमको गाँव बताऊंगी तो आप कहोगे कि ये दशा और कोई देखने नहीं आता, मुझे भगवान ही देखता है। अंचल के बलिदान की कीमत उनकी पत्नी पानबाई ने भी चुकाई। 2.5-3 बरस के बच्चों की परवरिश अकेले की, परिवार भी संभाला और पति को सब बस राम भरोसे। अब उनके शरीर गए शरीर पे दोबारा तो आएगा नहीं, मेरा जीवन ही बेकार हो गया। अब कहीं हुई जब जानू मेरे मोड़ मोड़ी अगर जल्दी कुआं आ गए कभी सगाई कर दी। भगवान तो करेगा तो करेंगे जब तो खाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा। जिस जत्थे में अंचल और उन जैसे कार सेवक अयोध्या गए थे, बजरंग दल के उस जत्थे की अगुवाई कर रहे राजेंद्र गुप्ता मंजूर करते हैं कि वो जुनून था और उस जुनून में कईयों को सत्ता मिली और कई साथ और सहानुभूति के लिए भी तरसते रहे। हमें उस समय जुनून था कि बाबरपुर कलंक मिटाना है, तो हम जैसे कार्यकर्ता और अचल जैसे कार्यकर्ता बिना सोचे समझे अयोध्या पहुंचे, जिनका उद्देश्य था कि कलंक मिटाना है, उनको गुमनाम हो गए। जिनको ये सोचना था कि हम इतना बड़ा वो करके आए हैं, विष्णु पर से हमें कुछ असह्य जनक काम